नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 29 के चैनल पे। इस वीडियो में आप सभी लोगों को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 5 अगस्त 2018 को, तो उसका रिजल्ट कब आउट होगा, उसके बाद काउंसलिंग कब से आपको अप्लाई करना है, बाकी काउंसलिंग का रिजल्ट कब आउट होगा, उसके बाद रिजल्ट आउट होने के बाद आपका एडमिशन बीएड कॉलेज में कब से आप ले पाएंगे, तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ A to Z। वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर चलूँगा। वहाँ से आपको मैं बताऊँगा कैसे आप डाउनलोड करके आप भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएड का, उस पर चलते हैं और वहाँ से डाउनलोड करते हैं और आपको भी मैं बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। तो अपना ब्राउज़र एक ओपन करना है। उसके बाद अपना ब्राउज़र पे टाइप करना है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। लिंक भी मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसके बाद गो पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पे जाने के बाद आपका जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो पहला वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, होम पेज का जो है। उसके बाद आपको इसको स्क्रॉल पूरा करना है और नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन सेक्शन है, जहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, उस सेक्शन पे जाना है। यहाँ देखिए आगे नोटिफिकेशन वाला। और उसके बाद और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इंटरनल नोटिफिकेशन जो ऑप्शन है, उसमें आपको मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे A to Z, वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये नोटिस है 6 अगस्त का। और जो नोटिस मैं बता रहा हूँ वो पब्लिश हुआ है 5 अगस्त 2018 को। तो और स्क्रॉल कीजिए और नीचे जाइए। तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए ऊपर से 4 नंबर, 1 नंबर में तो 6 अगस्त का यहाँ नोटिफिकेशन दिया है। इसको इसको और एक ये 4 छोड़ के जो 5 अगस्त यहाँ पे लिखा होगा आपको, बीएड एंट्रेंस काउंसलिंग प्रोसेस, ये जो है इसको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड करने के लिए लिखेगा। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा है। तो आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो फाइनली आपका काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा। और मैं यहाँ मेरे ब्राउज़र में भी ओपन हो चुका है यहाँ पे पीडीएफ में। और यहाँ से हम पढ़ के जानेंगे पूरा डिटेल्स। तो चलिए इसको एक और अलग ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और वहाँ से अच्छी तरह से जानते हैं क्या इसमें दिया है। पूरा डिटेल्स मैं बताऊँगा आपको पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो अच्छी तरह से ओपन हो चुका है इस पीडीएफ में। तो देखिए लिखा है काउंसलिंग प्रोसेस फॉर GU BEd CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2018। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले लिखा है देयर विल बी सीट मैट्रिक्स फॉर द ऑल बीएड कॉलेज बेस्ड ऑन द देयर इनटेक कैपेसिटी। मतलब हर बीएड कॉलेज में सीट होगा, उसके बीएड कॉलेज का जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। इन द सीट एलोकेशन द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम वुड बी फॉलोड व्हिच विल बी। तो जो असम गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अंदर ओबीसी का 15% सीट रिजर्व होगा, एससी का 7%, एसटी प्लेन्स का 10% और एसटी हिल्स का 5%, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 3% सीट रिजर्व होगा। यानी 100% में ये जो सीट है, इतना इतना परसेंट सभी कैटेगरी के लिए जो मेंशन यहाँ पे किया है उसमें रिजर्व होगा, ठीक है। द मेरिट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन 30% वेटेज ऑफ यूजी और पीजी। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा वो आपका जो यूजी है या फिर पीजी है, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में जो आपका मार्क है, यूजी या फिर पीजी, उसमें से आपका 30% मार्क आपका उससे लिया जाएगा 30%। और बाकी जो 70% है आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 5 अगस्त को, उससे आपको कितना परसेंट लिया जाएगा, तो 70%। तो इस प्रकार आपका टोटल 100% हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया है एंड 70% फ्रॉम GU BEd 2018 द 30% मार्क हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड। तो जो 30% मार्क है आप सभी का जो एडमिट कार्ड होगा उस पर ऑलरेडी प्रिंट कर दिया गया है। किसी का 19%, किसी का 18% या 15% जितना भी है वो आपका एडमिट कार्ड पे आपको मिला होगा। जो आपका जो यूजी या फिर पीजी का जो मार्क है उसके हिसाब से 30% मार्क गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में बना के आपको मार्क एडमिट कार्ड पे प्रिंट आउट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। इफ़ एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज डिटेक्टेड इन द मार्क सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी समरली रिजेक्टेड। यानी आप यदि फॉल्स मतलब मार्क या मिस्टेक से कुछ कर दिए हैं आपका जो फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन यूजी और पीजी विल बी डन अप टू 4 डेसिमल। तो 4 डेसिमल तक आपका मतलब वो मार्क काउंट होगा, मतलब परसेंटेज। यानी कहने का मतलब जैसे कि 46% है तो 746 अप टू 4 डेसिमल तक आपका काउंट होगा। यानी इतना आपका काउंट होगा। तो 4 डेसिमल हो गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
इन केस ऑफ टाई, यदि आप सभी का परसेंटेज मतलब टाई हो जा रहा है, मानिए दो कैंडिडेट का परसेंटेज, मान लीजिए ए है और ए बी है, दोनों का परसेंटेज यदि सेम हो जा रहा है, मान लीजिए इसको भी 50 मिला और इसको भी 50 मिला, उस केस में क्या होगा, दैट इज़ यूजी पीजी वेटेज प्लस जीयू बीएड। तो ये दोनों मार्क प्लस करके यदि दोनों किसी कैंडिडेट का मार्क मतलब सेम हो जा रहा है, द फॉलोइंग स्टेप विल बी टेकन टू ब्रेक अप द, उसके बाद तो क्या मतलब फिर कैसे किया जाएगा उसका रैंकिंग। तो उसमें आपको क्या देखा जाएगा, एक नंबर यहाँ पे दिया है, द कैंडिडेट स्क्वायरिंग हायर मार्क इन 30% कॉम्पोनेंट यूजी पीजी मार्क। तो 30% से ज़्यादा मतलब जो मार्क जिसका यूजी पीजी में ज़्यादा होगा, सबसे पहले वो देखा जाएगा किसका ज़्यादा है। सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो सीनियरिटी देखा जाएगा, यानी मान लीजिए आपका जन्म, आपका एज अभी हुआ 22 साल, किसी का एज 23 साल हुआ है, तो सीनियरिटी बेसिस में कौन सा बड़ा हुआ, तो आपका ए बड़ा हो गया, तो इनका ए सीनियर हो जाएंगे, तो इनका जो है मतलब एक नंबर पे देखा जाएगा, बाकी आपका 22 साल वाला पे 2, माने इनका रैंक ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखा जाएगा द कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ 10+2 और द और क्लास 10, दोनों का मार्क यदि उससे भी नहीं हो रहा है तो आप क्लास 10 और 11 12 का जो मार्क है वो भी देखा जाएगा। तो आप सभी को अपलोड करने के लिए भी मैसेज आ चुका होगा मोबाइल पे, क्लास 10 और 12 का मार्कशीट मार्क अपलोड करने के लिए, तो इसीलिए आया है क्योंकि बाद में मतलब मार्क टाई होगा तो आसानी से परसेंटेज निकाल सके, इसीलिए मतलब अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका मार्क कैलकुलेशन होगा, यदि आपका मार्क सेम हो जा रहा है तो ये 3 4 कैटेगरी मतलब पालन करते हुए आपका मतलब परसेंटेज निकला जाएगा। अच्छा, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर, सबसे बड़ा न्यूज़ यहाँ पे यही है, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विथ अपर लिमिट एज स्टेटेड। तो कितना कितना जो लिस्ट है, मतलब टोटल 1000 ओपन लिस्ट होगा, मतलब जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1500, मतलब पूरा असम में, असम का जो है पूरा वो बात यहाँ पे किया जा रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपका जो रिजल्ट है जीयू का, वो फाइनली 10 अगस्त 2018, यानी आज 7 तारीख हो चुका है, 3 दिन के बाद, पूरा 3 दिन के बाद 10 तारीख को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आउट हो रहा है, क्योंकि 5 तारीख का एग्जाम ही हुआ और 5 दिन के बाद आपका रिजल्ट आउट हो जा रहा है, तो बहुत जल्दी आउट हो रहा है। तो यदि आप सभी लोगों को पता नहीं होगा, पता अब तो हो ही जाएगा वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, या फिर फ़ोन करके भी बताइएगा कि नहीं रिजल्ट 10 तारीख को देने वाला है, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट होते हैं कि एग्ज़ाम देकर कहीं घूमने चले जाते हैं। तो घूमने कहीं नहीं जाना है, आपको एकदम रेडी हो जाना है, डॉक्यूमेंट्स से आपको रेडी करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर 37 कॉलेज एफिलिएटेड परमिटेड टू कंडक्ट बीएड कोर्स अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो आप सभी को पता ही होगा 37 टोटल बीएड कॉलेज है असम में, जो कि जिसमें बीएड एडमिशन होगा 37 बीएड कॉलेज में। कैंडिडेट विल बी सिलेक्ट प्रेफरेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कॉलेज। तो आपको प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, जो कि आपका काउंसलिंग मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, आपका उसका अप्लाई शुरू हो जाएगा 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, 3 दिन चलेगा। मतलब उस टाइम आपको ऑनलाइन जाके काउंसलिंग अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मतलब आप कौन सा सेंटर को फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन सा का सेकंड कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको काउंसलिंग अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, तो बहुत अच्छा बात है, आपको अपने हिसाब से चॉइस आप कर सकते हैं। ए कैंडिडेट में सेलेक्ट ए मैक्सिमम ऑफ 37 बीएड कॉलेज बट मस्ट सेलेक्ट मिनिमम 1 बीएड कॉलेज। तो 37 में से आपको मतलब एक सेलेक्ट किया जाएगा और उसमें ही आपको एडमिशन ले सकते हैं। तो 37 कॉलेज में ऐसा नहीं है आपका 37 कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, किसी एक बीएड कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा फाइनली, वही यहाँ बोला जा रहा है। द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन विदाउट सिलेक्शन ऑफ प्रेफरेंस। तो ये बहुत ग्रेट न्यूज़ है कि आपका जब प्रेफरेंस आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, यानी काउंसलिंग आपको अप्लाई करना ही करना है। तो उसका टेंशन मत कीजिए, काउंसलिंग जब रिजल्ट आउट हो जाएगा तो उसके ऊपर वीडियो में बनाऊंगा, उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगा तो काउंसलिंग कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन आपको नहीं करना है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि आपको काउंसलिंग में अप्लाई करना ही करना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग विल बी consider allotment of seat from the open and reserved category list on the merit basis of the following step and sequence। तो मेरिट बेसिस पे आपका अलॉटमेंट किया जाएगा सीट, pick up the candidate first rank, then check whether seat is available,
तो जब से सबसे पहला रैंक आपको पिकअप किया जाएगा, उसके बाद उसका सीट अवेलेबिलिटी देखा जाएगा। इफ़ ही और सी बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फर्स्ट इन द ओपन कैटेगरी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मतलब कोई 1 नंबर रैंक पाया है तो ऑटोमेटिकली और जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, उसका कोई तो टेंशन ही नहीं है। और उसके बाद इन द कॉलेज ऑफ फर्स्ट चॉइस, दो जो फर्स्ट चॉइस में अप्लाई किया है उसमें उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इफ़ द फर्स्ट चॉइस कॉलेज हैज़ नो वैकेंट सीट देन द एडमिशन इन द सेकेंड चॉइस कॉलेज। तो आपको तो चॉइस अप्लाई करना है, फर्स्ट सेकेंड चॉइस ऐसा अप्लाई करना है। तो यदि फर्स्ट मतलब चॉइस में फर्स्ट कॉलेज में उनको नहीं मिला तो सेकेंड कॉलेज में उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल द लास्ट चॉइस। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है। तो पहला काउंसलिंग का यहाँ बात हम बोला जा रहा है। इफ़ नो चॉइस इज अवेलेबल द कैंडिडेट विल नॉट बी असाइन एनी सीट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का मार्क बहुत कम है तो फाइनली उनको कोई सीट नहीं मिलेगा कोई भी कॉलेज में, ठीक है। स्टेप 1 विल बी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट रैंक कैंडिडेट टिल द सीट इज फिल अप। तो इसी प्रकार बाकी कैंडिडेट का भी मतलब देखा जाएगा। फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट ईच कॉलेज विल बी पब्लिश। तो जो काउंसलिंग का जो आपका रिजल्ट है जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे उसका रिजल्ट पब्लिक आउट हो जाएगा 18 अगस्त 2018 को, ठीक है। तो आप अप्लाई करेंगे 11, 12, 13 तारीख को और उसका रिजल्ट आउट होगा काउंसलिंग का 18। जो मैं डार्क किया हूँ वो आपको नोट डाउन कर लेना है आपका नोटबुक में या फिर किसी डायरी में, क्योंकि डेट उस डेट में आपको चेक करना ही करना है, ठीक है। द कैंडिडेट में टेक एडमिशन ऑन और बिफोर। उसके बाद आपको एडमिशन 21 के आसपास जाके अपना बीएड कॉलेज में जो भी आप सेलेक्ट किए हैं नियरेस्ट या जहाँ भी वहाँ पे जाके 21 तारीख को आपको एडमिशन लेना है। वंस एडमिटेड द कैंडिडेट विल नॉट बी ट्रांसफर। एक बार आप एडमिशन लेनी है तो आपका ट्रांसफर कुछ नहीं होगा। नॉट बी अलाउड टू ट्रांसफर कॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा। हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द allotted college he or she must report to the particular college and fill up the floating from which will be the available in respective college। तो बाद में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्लोटिंग फॉर्म फिलअप करके। तो फ्लोटिंग फॉर्म क्या है बाद में पता चल जाएगा आप कॉलेज में जाएंगे तो। द कैंडिडेट हैज़ टू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 10,000 इन द यूनिवर्सिटी अकाउंट थ्रू द पेमेंट गेटवे which will be adjusted against the admission fee of the college where the candidate will finally take admission. University will transfer the money after deduction of the bank charge applicable in the respective college account after the receiving admission statement from the college। तो आपको 10,000 फीस डिपॉजिट करना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में यूनिवर्सिटी को। उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो उसका बात है द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु डू नॉट रिपोर्ट इन द कॉलेज 21 एट इन ए पर्सन और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सेक्शन। तो आपको 21 को जाके एडमिशन लेना ही लेना है। यदि 21 को एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपका नाम डिलीट कर दिया जाएगा, समझ गए। तो उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको डेट मैं आप रिपीट करूँगा लास्ट में, आपको डेट पूरा याद करके रखना है और नोट डाउन कर लेना है। मैं जैसे कि बताया आपको द लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले। तो जिसका एडमिशन हो जाएगा उसका लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा 23 अगस्त को। तो फर्स्ट काउंसलिंग का लिस्ट मतलब एडमिशन का लिस्ट 23 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगा। द वैकेंसी लिस्ट इन इस कॉलेज विल बी डिस्प्ले। उसके बाद जो वैकेंट सीट बच जाएगा, कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं लिया है या फिर कुछ कारणवश, तो उसका वैकेंट लिस्ट का जो लिस्ट है वो आउट हो जाएगा 23 अगस्त को, उसी दिन ही आउट हो जाएगा। तो ये भी डेट आपको नोट करना है। द सेकेंड काउंसलिंग विल स्टार्ट विद द फ्लोटिंग कैंडिडेट एंड द रिमेनिंग कैंडिडेट इन द लिस्ट while filling the seat in the second counseling the step at 1 and 2 will be followed। उसी प्रकार का सेकंड काउंसलिंग भी मतलब जिससे स्टार्टिंग में हुआ था उसी प्रकार सेकंड काउंसलिंग भी शुरू होगा। सेकंड लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन 25 अगस्त। तो सेकंड लिस्ट है वो 25 तारीख का पब्लिश होगा, 25 अगस्त को, ठीक है। एंड कैंडिडेट विल बी टेक एडमिशन ऑन और बिफोर 27 और उसका एडमिशन होगा 27 तारीख को। नेक्स्ट द लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट विल बी पब्लिश। उसका लिस्ट पब्लिश होगा 28 तारीख को। उसके बाद यदि सीट वैकेंट रहे तो फिर उसका वैकेंट लिस्ट भी पब्लिश होगा 28 तारीख को। देयर विल बी काउंसलिंग इन पर्सन एंड एडमिशन फॉर रिमेनिंग वैकेंसी इफ एनी ऑन 30। यदि बाकी हो जा रहा है तो उसका लिस्ट 30 तारीख को भी पब्लिश होगा। नो बीएड कॉलेज अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी सेल अलाउड टू एडमिट एनी कैंडिडेट हु हैज़ नॉट क्वालिफाइड इन द GU BEd फॉर 2 ईयर BEd कोर्स। तो कोई भी कॉलेज आपको बिना मतलब BEd एंट्रेंस क्वालिफाई किए हुए और काउंसलिंग में अप्लाई किए हुए एडमिशन नहीं ले सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है।
उसके बाद फाइनली आपका क्लास शुरू हो जाएगा 31 अगस्त से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। स्टार्टिंग से मैं बोल दे रहा हूँ एडवांस में। 15 पॉइंट बोला जा रहा है, फॉर एनी मैटर नॉट कवर अंडर द अबव द डिसीजन ऑफ द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी विल बी फाइनल। तो कोई कुछ चीज़ यहाँ पे जो मेंशन नहीं किया है, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी उसका डिसीजन लेगा और वही डिसीजन फाइनल होगा। सीट अलॉटेड इन ईच बी एड कॉलेज। अब बात करते हैं कि किस किस बी एड कॉलेज में कितना सीट है, तो देख लीजिए। तो स्टार्टिंग है धुबरी बी एड कॉलेज से। तो इसमें टोटल 100 कैपेसिटी होगा सब बी एड कॉलेज में। देख लीजिए जितना भी बी एड कॉलेज है यहाँ पे लगभग 100 है, और 50 भी है किसी में। तो सबसे पहले धुबरी में इसमें जो टोटल सीट है 100। ओपन मतलब होगा जनरल के लिए 60, और ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 7, एसटी प्लेन्स के लिए 10, एसटी हिल्स के लिए 5 और पीडब्ल्यू के लिए 3। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है आपका जो नियरेस्ट होगा उसको पहले देख लीजिए, और उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है जो आपका नियरेस्ट है और इसमें थोड़ा सीट ज़्यादा है वही सिलेक्ट करेंगे अपना। तो उसी प्रकार एक पूरा लिस्ट है, यहाँ तक है। तो इसको देखिए आप, और जहाँ पे सीट ज़्यादा है और जो आपको नज़दीक लगेगा वहाँ पे आपको सोच बूझ कर काउंसलिंग में अप्लाई करना है। तो यही पूरा डिटेल्स है जो कि ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है। और कुछ दिन पहले मैं इससे पहले वीडियो बनाया था तो मुझे पता नहीं था और मैं देखा भी नहीं था वेबसाइट पे, लेकिन आज मैं देखा तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और इस वीडियो को मैं जैसे कि बताया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि जो आपका रिजल्ट पब्लिश होगा 10 तारीख को, इसको नोट डाउन कर लीजिए लास्टली। उसके बाद आपका काउंसलिंग अप्लाई शुरू हो जाएगा 11 से लेकर 13 तक। अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, मस्ट भी। कैसे अप्लाई करना है मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। उसके बाद आप काउंसलिंग का जो फर्स्ट लिस्ट है वो पब्लिश होगा 18 तारीख को। एडमिशन आपको लेना है 21 को। फर्स्ट काउंसलिंग का जो लिस्ट होगा उसके बाद आपका एडमिशन शुरू होगा 21 तारीख को। उसके बाद आप लेट से जा रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। सेकंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, उसके बाद फाइनल आपका लिस्ट आउट होगा 23 तारीख को। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगा आपका यहाँ पे 27 को, और 28 को पब्लिश होगा। और फाइनली आपका क्लास शुरू हो जाएगा 31 अगस्त से, यानी 1 सितंबर से आपका क्लास आपका रेगुलर जाना शुरू हो जाना पड़ेगा। तो यही पूरा बात है, और वीडियो शायद लंबा हो चुका है होगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई न्यूज़ आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम सभी मिल के शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। और जैसे कि मैं बताया आपको डेट नोट डाउन कर लेना है, और उस टाइम आपको वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट करते रहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।